हाँ तो प्यारे बच्चों, चारवीं मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो अपना नया टॉपिक है, हमने पहला टॉपिक अपने पढ़ लिया है, जो वास्तविक संख्याएं थी उन पे एक ही क्वेश्चन को भी हमने हल किया। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज से, जो अपना बहुपद है। और बहुपद को हम काफी विस्तार से देखेंगे। बहुपद क्या होते हैं, बीज व्यंजक वगैरह, इन चीजों को, चर क्या होते हैं, किस प्रकार से विभाजन होता है, वो कैसे पहचानोगे कि ये बहुपद है, इन चीजों को, इनके जो शून्यांक क्या होते हैं बहुपद के, बहुपद कितनी घात का है, घात निकालना है, शून्यांक निकालना है। और शून्यांकों में और जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, तो बहुपद के शून्यांक, गुणांक, इन सब का चीजों का हमें पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इन्हीं सब चीजों पर बीजीय व्यंजक है। और ये टॉपिक क्लास 10th के लिए ही नहीं, अपनी रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पटवारी हो, ऐसी जो जिसमें ये बहुपद नामक टॉपिक है, वो काफी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि सबके लिए काफी फायदेमंद होगा। ये टॉपिक आगे भी अपने काफी काम आता रहता है। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं विस्तार से इसको। देखो, बहुपद टॉपिक का नाम क्या है? पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल। देखो, अब जैसे कि अपनी वास्तविक संख्याएं थी, हम देखें बात करें तो ये टॉपिक है ना, ये शुरू से अपनी 7वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं। उनमें कभी बीजीय व्यंजक पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे पार्टों के रूप में उसका विस्तार आता है। और यहाँ जैसे कहें तो बहुपद का जो अंतिम पार्ट होता है, 9वीं में काफी विस्तार दे रखा है बहुपद के बारे में। आपको 8वीं में बीजीय व्यंजक मिलेंगे, इन चीजों से शुरू होता है। तो पहले धीरे धीरे बेसिक नॉलेज दिया जाता है, वो कंसेप्ट वहां से अपने थोड़े थोड़े बनते जाते हैं, और फिर यहाँ पे इसको और ज्यादा एक्सपेंशन किया जाता है। पूरा बहुपद ऐसे नहीं है कि एक 10वीं में ही है, 9वीं में भी सेकंड चैप्टर ये काफी अच्छा है, वो भी अपने फायदेमंद है। हम उनको भी थोड़ा साथ लेके चलेंगे, ताकि हम चीजों को रिकॉल कर सके। क्योंकि जब अपनी बुक पढ़ते हैं या किसी भी चीज में देखें तो कहेंगे कि 9th में हम ये पढ़ चुके हैं, जबकि कुछ बच्चे होते हैं कि जो 9th में या तो ध्यान नहीं देते हैं या कुछ भूल जाते हैं इन चीजों को, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ जाती। तो हम क्या करेंगे, शुरू से एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो देखो, एक चीज आती है जो आपने पढ़ा होगा, बीजीय व्यंजक। देखो, चीजें दो चीज आती हैं, चर और अचर। एक तो वेरिएबल बोलते हैं जिनको, और एक कांस्टेंट बोलते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं वहां से ही। और प्रश्न कहां से होंगे, अपना टॉपिक कहां से शुरू होगा, वो वहां से देख लेंगे। 10वीं के जो क्या इंपॉर्टेंट है वो प्रश्नावलियों के आधार पर, और मैं बता दूंगा कि अब अपना टॉपिक वैसे शुरू हो रहा है। वेरिएबल इनको बोलते हैं कांस्टेंट। चर क्या है, अचर क्या है, बहुत बार क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वेरिएबल जो वेरी करते हैं सबसे, देखो, चर जिनका मान कोई भी संख्या हो सकता है, हमें पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि वो संख्या, वो जो पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से कोई भी मान हो सकता है, फिक्स नहीं है, वो उस पर्सन के अनुसार वेरी करता है। जैसे मैंने मान लो कि एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि 3x + 1 मान लो बराबर 0 है, तो यहां जो x है ये वेरिएबल है, ये -1/3 है। आपको दे दे 3x + 4, तो यहाँ x बराबर -4/3 है। छोटी छोटी समीकरणों में देखते हैं तो देखो, x यहाँ -1/3 भी है, x 4/3 है। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हमें पहले नहीं पता होता कि इसका मान क्या है। तो वेरिएबल हमें परिभाषा नहीं, हमें समझना क्या है कि जो ऐसे जो कोई भी वास्तविक संख्या का मान ग्रहण कर सकते हैं, वो निर्भर, डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर फिक्स नहीं होते, तो कोई भी। और जनरली हम वेरिएबल को किसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी, आर, मतलब जो छोटी ABCD है, जिसको बोलते हैं हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स वाले, उन्हीं में से कोई लेटर ले लिया जाता है। जनरली XYZ यही अपने क्या ले लिए जाते हैं, RST, ये अपने क्या होते हैं, वेरिएबल। इनको अब ये वेरी करते हैं, ये मान कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये वेरिएबल है, किसी भी वास्तविक संख्या का मान ग्रहण कर सकते। फिर आते हैं चर, सॉरी, अचर। अचर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, इसका मतलब उसका मान फिक्स होता है, आपको पता होता है, वो वेरी नहीं करेगा। जैसे चर तो 2 मान भी ग्रहण कर सकता है। चर क्या हो सकता है, पूरा ग्रुप भी ग्रहण कर सकता है। जैसे चर क्या है, आपको चर कहोगे ना, थोड़ा सा और देखूं तो मैं कह दूं 3 से 4 के बीच में है, तो मतलब चर में बहुत सी, ये x यहाँ से इसके मध्य में कोई भी हो सकता है, कोई भी मान ग्रहण। अचर राशि क्या होती है,
वो फिक्स होती है, कांस्टेंट, बिल्कुल। इसे मैंने कह दिया 3, मतलब संख्याएं डायरेक्ट दी हुई हो, आपको दिखे, वो सारे कांस्टेंट हो। 5, 1.2 हो, √2 हो, √3 हो, ये सारी राशियां अचर होती, तो ये बदलती नहीं है कभी, ये जहां दिया वो फिक्स रहेगा। इतना ही फर्क है चर और अचर में। इन्हीं दोनों से फिर एक चीज बन जाती है बीजीय व्यंजक। चर और अचर के गुणा से जो पद बनता है, जो पद बनते हैं, या जो हम समीकरण जिसको बता दे, जो एक पद बनते हैं, उनको हम समीकरण तो नहीं कह सकते, कि चर और अचर के गुणा। जैसे एक अचर राशि है, मैंने लिख दिया 2x, अब हमें नहीं पता x क्या है, हमें पता नहीं, इसका मतलब ये राशि चर है। 2 यहाँ फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये अचर राशि है। तो ये जो एक पद बना, ये एक बीजीय व्यंजक है। मतलब चर और अचर राशियों के बीच में जो संक्रियाओं लगाने पर जो पद हमें प्राप्त होते हैं, इनके मध्य संक्रियाएं क्या है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये लगाने पर जो राशियां प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो देखो बीजीय व्यंजक नेक्स्ट में देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहीं से शुरुआत एकदम बेसिक सी। बीजीय व्यंजक क्या है, ताकि कोई मान लो रीट की तैयारी करता है तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल, बिल्कुल बेसिक है। वो 10th की भी यदि तैयारी कर रहा है शुरू से, अभी जैसे मान लो 10th की क्लास शुरू, उनके लिए और ही ज्यादा एक एक चीजें समझना। आपको पूछेगा नहीं कोई बीजीय व्यंजक क्या है, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो मतलब चर और अचर राशियों के बीच में जो संक्रियाएं लगने के बाद में जो पद मिलते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं। तो हमें परिभाषा की यहाँ जरूरत नहीं। तो किसी चर और अचर राशियां क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3y + 4z, ये एक बीजीय व्यंजक है। देखो दो अचर है, x एक चर है, इनके मध्य 2x² है, गुणा संक्रिया लगी, +3y, एक ये पद है, ये 3 पद मिलकर एक बीजीय व्यंजक बना रहे हैं। इस बीजीय व्यंजक 4z 4 गुणा z, इन तीनों के मध्य जोड़ लगा हुआ है, प्लस का निशान है। तो ये जो चर और अचर राशियों के बीच में जो संक्रियाएं क्या क्या लगी, गुणा यहां लग रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस है, इन दोनों के मध्य गुणा, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, बीजीय व्यंजक। तो अचर और अचर राशियों के मध्य जो संक्रियाएं लगाने के बाद में क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। अब आता है कि बीजीय व्यंजक बन गया, अचर राशियां, फिर बीजीय व्यंजक, अचर राशियों का जो मध्य संक्रिया लग गई। फिर आता है पद। अब इस बीजीय रटने की जरूरत नहीं होती। देखो आपको गुणा वाले कहीं निशान नहीं देखने, जहां प्लस और माइनस है वो दो निशानों के मध्य एक पद मिलेगा। जैसे ये एक पूरा पद है, अब प्लस निशान आ गया तो इसके इधर वाला एक, अब देखो इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक, और ये बचा। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, जिनको टर्म्स बोलते हैं, कितने टर्म्स हैं या पद हैं, पद कितने हो गए अपने, कितने पद हो गए। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, x² माइनस का 2x प्लस का 4, देखो प्लस और माइनस दोनों को देखना है बस। माइनस से पहले एक पद पूरा, इन दो माइनस और प्लस के बीच में एक निशान, 2x एक पद और है, एक पद क्या है, 4। इसमें भी 3 पद, मैं लिखता प्लस का 6y, ये 4 पद हो जाते, प्लस और माइनस, तो इसमें पदों की संख्या 4 हो जाती है ना। फिर एक चीज यहीं से और देखना, अब इस बीजीय व्यंजक में चर कितने थे, कितने वेरिएबल है, चरों की संख्या, व्यंजक में कितने चर है। देखो x एक अलग चर है अपना, y एक अलग है, z एक अलग है, तो टोटल कितने चर हैं, 3। यहां से वो भी चीजें आ जाती है। इसमें देखो x, एक तो x है, x यहां भी है, तो x एक बार ही है, x तो है ही ना, वो और पदों में एक y है, टोटल कितने में जो इसमें कांस्टेंट है, 2। फिर वेरिएबल कितने हैं, 2। इस बीजीय व्यंजक में 2 चर है, कितने भी हो सकते हैं, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, एक साथ भी आ सकता है, xyz प्लस का xy प्लस का yz प्लस का zx। तो देखो 1 2 3 चर है, बाकी xyz रिपीट ही हो रहा है हर पद में, तो 4 तो पद है, और 3 क्या है इसमें, वेरिएबल्स या चर राशि, चर राशि, 3 क्या है, चर है। ये जो बीजीय व्यंजक हो क्या होता है, और तो सबसे पहले हमने अभी देखा चर और अचर राशियां होती हैं, तो अचर राशियां वेरी करती हैं, अचर राशियां वेरी नहीं करती, निश्चित रहती है अचर राशियां, और चर राशि बदलती रहती है, कोई भी मान हो सकता है, हमें पता नहीं होता। अब उनके मध्य गुणा, जोड़, भाग, संक्रियाएं क्या होती है, गुणा
जोड़ बाकी गुणा भाग लगा के चर और अचर राशियों के मध्य गुणा करके हमें कुछ पद प्राप्त होते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक कह देते हैं, जैसा कि ये है। अब इसमें भी चर कितने हो सकते हैं? 3 हो जाए तो 3 चर वाला बीजीय व्यंजक है, 4 चर वाला है। पद कितने हैं? पद मतलब प्लस और माइनस ऐसे निशान है, इनके एक साइड वाले जो को गिन लेना है भाई। तो इसमें एक पद ये है, एक पद ये। चरों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो बीजीय व्यंजक, सामने ही दिख जाता है कितने अलग अलग राशि, कितने चर हैं और कितने पद हैं। पद और चरों का हमें पता होना चाहिए, पहली चीज। फिर बीजीय व्यंजक के बाद में हम देखते हैं, तो बीजीय व्यंजक अपना आ जाता है। अब आते हैं हम सीधा बहुपद पर। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों। पहली चीज तो देखो, पद परिभाषा से ही पता चल जाता है। अब मैं पढ़ता हूं बहुपद। बहुपद से पहले पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। पोलिनोमियल्स, बहुपद में ज्यादा पद होते हैं, मतलब जो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक तो पदों की संख्या एक भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो भी। दूसरी चीज, तो यदि ये पदों की संख्या ज्यादा है तो और एक स्पेशल परिभाषा देंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी बीजीय व्यंजक होगा उसमें जो चरों की घात, जैसे हमने एक लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 3z की घात 1/2 भी हो सकता है कुछ भी। ये भी एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। 3 पद हैं, 3 ही चर हैं। लेकिन कौन से जो बीजीय व्यंजक तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम सबको थोड़ी देखेंगे। स्पेशल पोलिनोमियल या बहुपद किसे परिभाषित किया जाता है, किसको हम बहुपद, किस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहें? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर, प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक पद में जो चर हैं उनकी घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। उसमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमेशा। तो जितनी भी बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं उन सब की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहा जाता है? बहुपद। तो इसको देखो, अब आपको बीजीय व्यंजक डायरेक्ट परिभाषा मिले तो ऐसे बीजीय व्यंजक, ये अपना टॉपिक शुरू होता जिसमें स्थित प्रत्येक चर की घात एक, उसे बहुपद कहा। हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है वो भी हम शुरू की पहली क्लास में चर्चा कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 0 से लेकर होती है 6 7, ऐसे यही होनी चाहिए घात। इनके अलावा यदि किसी भी चर की घात इनके अलावा है तो उस बीजीय व्यंजक को हम क्या नहीं कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। तो फिर देखते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल अब देख रहा हूं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का z, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, तो ये बहुपद है कि नहीं है? तो देखते हैं। देखो ये इसके ऊपर जो लिखी हुई थी उन्हें घात कहते हैं चर की। तो यहां देखो x की घात कितनी है? 2, और y की घात कितनी है? 1, और z की घात कितनी है? प्लस का मैं एक बार 3 और लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कोई चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है, तो इसकी घात यहां जो भी चर राशि, मान लो कोई भी चर राशि, इसकी घात तो 0 है। चर है ही नहीं, क्योंकि किसी भी घात x की घात 0 1 होता है। किसी भी चर की घात हो, चाहे किसी भी संख्या की घात, ओनली 0 को छोड़कर प्रत्येक की घात 0 यदि हमेशा कोई भी राशि की हो 1 होता है। तो यहाँ कोई चर राशि नहीं है। हमने क्या बोला है? और कुछ नहीं बोला, अचर राशियों के बारे में कुछ नहीं बोला। इस परिभाषा में देखना, प्रत्येक चर, तो एवरी वेरिएबल जिसको बोले, प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं देखना। तो देखो इसकी घात 2 है, 1 है, 1 है, 0 है, प्रत्येक की घात 1 2, ये सारी पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है।
फिर ये बहुपद, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3/2 प्लस 2 √2, ये ले लिया। अब इसको पूछ ले, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे बताओगे कि क्या ये जो हमने बीजीय व्यंजक लिखा है, जो आपको दिया हुआ है, क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे, हमें प्रत्येक चर की घात देखनी है। यहां x की घात कितनी दी हुई है 2, और y की घात कितनी दी गई है 3/2। यहां तो केवल अचर संख्या है, कांस्टेंट है, उसकी घात हमेशा 0 मान लेते। अब देखो, यहां जो वेरिएबल y था उसकी घात 3/2 होती है, लेकिन हमने कहा था बहुपद की परिभाषा से कि वही बहुपद, वही बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात, हमें हर चर की घात देखनी है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जबकि 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 ये होती है। 3/2 y की घात है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको कभी दे देता है √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √3 इंटू वाई प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे। अब कई बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इनके गुणा में है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में राशि है, वो उसको देख लेते हैं कि √2 आया है, इसका मतलब ये तो बहुपद नहीं है। हमने कहा था कि गुणा में जो कोई भी संख्या हो, हमें संख्या की घात नहीं देखनी, हमें केवल चरों की घात देखनी है। हमें तो x की घात देखनी है, हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। x की घात यहां 2 है, y की घात यहां 1 है, तो भी ये क्या है, एक बहुपद है। यही कंफ्यूज नहीं होना बस, क्योंकि आपको कई बार बीच में अनरूट वाली संख्या दे देता है, अप्रीमेय संख्या दे देता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और आप परिभाषा के जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो यही दिक्कत आती है। हमने क्या कहा था कि प्रत्येक चर की, अचर संख्याओं को नहीं देखना, हमें प्रत्येक चर की घात देखनी है, और चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां देखो, चर की घात 3/2 थी, गुणा वाले हमने यहां भी नहीं देखी, क्या इसके गुणा में 1 था 2 था हमने, लेकिन यहां √2 है तो भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां कोई चर राशि नहीं है। यहां देखो, अब आपको √2 आ गया, इसको थोड़ा सा देख के कंफ्यूज हो जाओ कि 2 की घात 1/2 है, ये तो बहुपद नहीं है, नहीं देखना, हमें चर राशि देखनी है। तो x की घात 2 है, y की घात 1 है, इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, ये काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं। √3x² प्लस √3 इंटू वाई की पावर 1/2 प्लस 1। और एग्जाम्पल लूं, 5x² प्लस 3xz प्लस u की घात 1/2 प्लस 2। और भी एग्जाम्पल कोई लिखें तो 3t प्लस 7y √7y प्लस 9z की घात 9 √z। अब हमें यदि इन तीनों एग्जाम्पलों को देखें तो हमें बताना है इनको देख के कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, हमें प्रत्येक चर की घात देखनी है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये सबसे पहले देखना है। तो यहां देखो, x की, इसको देखते हैं तो हमें 2 है, y की घात 1/2 है। अब देखो, पूर्ण संख्या ये तो है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब ये एक बहुपद नहीं है। हमें इनके गुणा में क्या है उन पे नहीं जाना। यहां देखो, 5x², 3xyz, 4 की घात 1/2, ये तो 2 ही हो जाएगा। ये u है, u वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल वही संख्या है जो पूर्ण रूप से संख्या नहीं होती। यहां x की घात 2 है, x और y दोनों की घात 1/1 है, दोनों की घात क्या है, 1/1 है। इस वेरिएबल की घात 1/2 है, तो यहां भी एक वेरिएबल हमें u एक ऐसा मिला जिसकी घात 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं है। अब यहां देखो, तीसरे में देखते हैं,
टी की घात 1 है, वाई की घात भी 1 है, लेकिन जेड √ जेड क्या होता है, जेड की घात 1/2 ही तो होता है। किसी भी राशि का वर्गमूल किससे व्यक्त किया जाता है, 1/2। यहां भी एक जेड ऐसा मिला जिसकी घात 1/2 है, तो ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो हमें केवल बहुपद पहचानने के लिए एक ही चीज देखनी है कि चर राशियों की घातों को देखना है। चर राशियों की घात क्या है, उनको हमें तय करना। अब कई बार एक चीज और आती है कि 3xy की घात 1/2 प्लस 2z प्लस √7 ऐसा कुछ आ गया, इसको चेक करो। तो आप यहां देखो, यहां कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रश्न में कि देखो अक्ष अक्ष की घात तो 1 है, अब यहां से सीधा आगे निकल जाओ, यहां इसके गुणा में है, गुणा में y है और उसकी घात कितनी है, 1/2। जेड की घात तो 1 ही है, तो y एक ऐसा चर है जिसकी घात 1/2 है, मिला है इसमें, चाहे वो गुणा में है तो कोई मतलब नहीं है। आप कहो कि सर मैं तो जोड़ दूं जैसे, तो ये बहुपद नहीं है। अब कुछ क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x की घात भी 1/2 और y की घात भी 1/2, इतना ही है, प्लस √3 है। अब कुछ ज्यादा दिमाग लगा दें कि सर ये तो दोनों गुणा में है, इनको जोड़ के और दोनों की टोटल घात 1 बन गई, ऐसा नहीं होता। हमें तो चर की अलग अलग देखनी है, प्रत्येक चर की अलग अलग घात देखनी है। यहाँ x की 1/2 और y की दोनों की घात 1/2 है, किसी की भी घात पूर्ण नहीं है, और हमें तो एक भी ऐसा मिल जाए जिसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो वह बहुपद नहीं होता। तो सबसे पहले तो यही है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, जोड़ने वाला और कहीं दिमाग नहीं लगाना होता। ऐसे काफी एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं। तो ये बुक में अपने को यदि पूछ ले कोई कि ये बहुपद है कि नहीं है, पहले तो ये तो बताओ, बहुपद को आगे पढ़ रहे हैं तो उसका कंसेप्ट या उसकी परिभाषा तो हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर देखो कोई बहुपद है, अब जितने चर होते हैं उतने चरों वाला ही बहुपद कहते हैं। देखो बहुपद के फिर प्रकार आ जाते हैं, फिर बहुपद में एक चीज और पढ़ते हैं। मान लो ये बहुपद है, इनमें दो चीजें हमने अभी नहीं पढ़ी जो अलग से भी बाद में भी आता है। एक तो होता है घात और एक होता है गुणांक। एक को तो कोफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को तो, और घात को बोलते हैं डिग्री। इंग्लिश में देखें तो इसको तो डिग्री बोल देते हैं, इनको कोफिशिएंट बोल, कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं किसी बहुपद में, दो चीजें ये भी। तो घात क्या होती है, जो भी चर है उसकी अधिकतम घात, किसी भी पद में चर की अधिकतम घात तो उस चर की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे यहां था x की, यहां अब प्रत्येक चर की देखेंगे, गुणांक प्रत्येक चर, घात प्रत्येक चर की देखी जाती है इस बहुपद में। तो देखो अब घातें क्या करते हैं, घात निकालते हैं इस बहुपद की, तो हम क्या करेंगे, डिग्री। देखो यहां प्रत्येक पद लेंगे, घात और गुणांक में प्रत्येक पद लिया जाता है। इस पद में देखो घात 2 है, अक्ष की भी है और पूरे पद की, अक्ष वाई है, दोनों की घात 1/1 है, इस पद की भी घात 2 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, यहां 1 ही है तो 1 है, यहां जुड़ जाएंगे, यहां घात करोगे तो जोड़ना होता है। ये यहाँ टॉपिक में नहीं है, लेकिन रीट वगैरह में काफी बार पूछते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि बहुपद एक अलग चीज है और अपने जो टॉपिक में 10वीं में है वो एक चर वाले बहुपद है, वो आगे चर्चा करें कैसे। तो इस बहुपद की घात 2 है। प्रत्येक पद में जितने भी चर हैं उनकी घातों को जोड़ के निकालते हैं, पूर्ण संख्या आएगी, क्योंकि बहुपद होगा तो प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण आएगी। जैसे ये है XYZ प्लस XY, अब ये बहुपद है, इसमें 3 चर है और तीनों यहां गुणा में है ना, तो इसकी घात, इस पद की घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी, 3 घात वाला है। तो घात जब भी देखते हैं, डिग्री प्रत्येक पद में जो चर हैं उनकी घातों को जोड़ के प्रत्येक पद निकालेंगे और फिर सबसे अधिकतम है वही उस बहुपद की क्या हो जाती है, घात हो जाती है। फिर आता है गुणांक। प्रत्येक पद में देखो, प्रत्येक पद में जो अचर राशियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गुणांक।
यहां एक्स स्क्वायर के गुणा में, गुणांक का अर्थ ही देखो, गुणा में जो है अंक, गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 होगा। स्क्वायर का गुणांक प्रत्येक पद में देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई के गुणा में तो संख्या एक ही है, और जेड का गुणांक भी क्या है, तो गुणांक हमेशा प्रत्येक पद का लिया जाता है। देखो पिछले वाले में देख लो, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। ये तो है नहीं, बहुपद ही नहीं है, तो उनके गुणांक हमें यहाँ पे देखने ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी राशि बहुपद ही नहीं है, तो गुणांक के आगे चर्चा ही नहीं होती। तो देखो दो चीजें हैं, घात जोड़ते हैं, ये अपने जरूर सिलेबस में, जो 2 चरों वाले 3 चरों वाले ऐसी चीजें 10वीं में नहीं है। और गुणांक क्या होते हैं, गुणा में वाले अंक, ये चीजें हैं। अब देखो जो चरों के आधार पर यदि हम देखते हैं, तो बहुपद के जो प्रकार, एक चर वाले, 2 चर वाले, मतलब जिस बहुपद में जितने चर होते हैं उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, बहुपद। तो चरों के आधार पर ही है, और उसी में से अपने को एक ही लिया हुआ है, और ज्यादातर हर जगह एक ही मिलता है। बहुपद होता है जो बीजीय व्यंजक को उसको पी से प्रेजेंट कर देते, पी होता है पोलिनोमियल से ले लिया जाता है। जैसे मैं एक राशि लिखूं एक्स वाई प्लस जेड प्लस 3, ये एक बहुपद है कि नहीं है, पहले तो वो देखो। एक्स की घात 1, वाई की घात 1 है, जेड की भी घात 1 है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये एक बहुपद है। कितने चर हैं इसमें, एक्स एक अलग है, वाई एक अलग है, जेड एक अलग है, कितने चर हैं टोटल, 3 चर। कितने चर है अपने, 3 चर। तो ये 3 चरों वाला है। मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें चर देखो एक्स है, यहां केवल एक्स है, और है ही नहीं, केवल एक ही चर है, वो क्या है, एक्स। तो यहां एक ही पद जो एक ही चर है, एक चर वाला, एक चर का, और ये क्या है, 3 चर का। चरों के आधार पर सबसे पता चलता है कि कितने चर हैं, उस आधार पर बहुपद होते हैं। अब जो अपने सिलेबस में है, इसको याद नहीं करना, हम तो बता रहे हैं कि क्या चीज है। तो देखो ये एक चर वाले अपने 10th में, 9th में भी है, और 10th में भी। अपना टॉपिक यहां से शुरू होता है, एक चर वाले बहुपद। हम डायरेक्ट बोल देते हैं बहुपद, लेकिन अपने सिलेबस में है एक चर वाला बहुपद। मतलब अपने को जो भी पद दिए होंगे, जो भी व्यंजक दिया हुआ होगा, उसमें केवल एक चर ही मिलेगा, अक्स। वाई मिल जाए तो सारी पदों में वाई मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। एक चर वाले पद अपने क्या है यहाँ पे सिलेबस में है। अब एक चर वाले पद को भी हम डिवाइड करें, तो देखो चरों के आधार पर होता है। फिर एक चर वाले बहुपदों को भी देखते हैं। एक चर वाले बहुपद हैं, पी से प्रेजेंट कर देते हैं, जिस चर का है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4। देखो इसमें केवल x है, यहां भी x है, और कोई चर नहीं है, उस चर को यहां लिख देते हैं। p यानी बहुपद है, पोलिनोमियल, और x उसमें कौन सा चर है, उस बहुपद में चर कौन सा है, केवल x है। तो px बराबर x की घात 3 प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 4। तो अपने जो सिलेबस में है, और हर जगह किसी भी जो छोटी छोटी एग्जाम में रीट हो, उसमें एक चर वाले ही है। इन्हीं के प्रकार हैं, इन्हीं पर पूरा डिस्कशन हो। एक चर वाले समीकरणों को, या एक चर वाले जो बहुपद है, इनके बारे में हम चर्चा करें। तो अभी तक हमने जो सारी चर्चाएं की कि बहुपद वास्तव में एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, उनको घातों को देखते हैं, जितने चर है उतने चर का वो बहुपद हो जाता है। अब हम जो अपनी अगली क्लास है, इसमें पूरा हम डिस्कशन एक चर वाले बहुपद से शुरू करेंगे, जो कि 10th में काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी भी कुछ चीजें जो बेसिक से हम देखेंगे, क्या क्या होता है, कैसे गुणनखंड वगैरह होते हैं, क्या निकालना है, उसकी घात क्या है। एक चर वाले पे पूरा जो अपना 10th का टॉपिक होता है, ये इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो ये मान लो कि 8वीं से 9वीं तक, 8वीं 9वीं क्लासों में जो आपकी बुक में दिया होता है वो यहाँ मिलता नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि क्या बीजीय व्यंजक होते हैं, क्या चर होते हैं, क्या अचर होते हैं, कैसे बीजीय व्यंजक बनता है, कितने पद बनते हैं, और किस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। इन चीजों को देखा। अब एक चर वाले जो बहुपद है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एक चर वाले हम सीधा, अब अपनी किताब में हर जो टीचर होता है वो बहुपद ही बोलता है,
बार बार एक चर वाला नहीं बोलता, क्योंकि अपने सिलेबस में एक चर वाला है, तो वहां पे बिल्कुल लिख दिया जाता है कि पूरी जो ये सिलेबस में अपनी एक चर वाले ही बहुपद। वो कॉलेज लेवल पे मिलता है 2 चर वाले 3 चर वाले, अपने यहाँ इतना कोई काम का नहीं। हम अवकलन करते हैं तो 12वीं में ऐसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता अपने। तो जो सारी चीजें हैं अपने इस पीएक्स पर डिपेंड है, तो पीएक्स आपको काफी बार देखने को मिलेगा। उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करें।